ये फजूल की दाएं बाएं का कोड करके जो ना इस किस्म की जनाब आइंदा किसी के मुतालिक भी ना करना। अच्छा, और अपनी इंफॉर्मेशन ठीक रखो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं उनका बहुत ज़्यादा चर्चा है और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं और हर कोई उनसे मिल भी रहा है, कहीं से कुछ तरदीद नहीं होती। लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि उन्हीं के तर्जुमान यानी तरीन ग्रुप के तर्जुमान ने कहा है जी हम पहले भी तहरीक इंसाफ में थे, आज भी हैं, तो अब क्या सारी मुलाकातों पर, सारी उम्मीदों पर, चाहे वो तरीन साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हुई है, चाहे वो मौलाना साहब से या शहबाज शरीफ साहब से, जो खुफिया मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से रही, ये सब मुलाकातें हों तो क्या इन पर पानी फिर गया है? बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। बाबर साहब, जहांगीर तरीन साहब हों या सियासत में और लोग हों, आप अंदर की खबरें रखते हैं, ये तरीन ग्रुप के हवाले से ये स्टेटमेंट आ जानी, यानी पहले कोई वाज़ेह उनकी तरफ से नहीं आई, तरीन साहब की अपनी तरफ से भी जब उनकी बैठक हुई इस ग्रुप की तब भी उन्होंने कहा कि राब्ते होते हैं, हम सबसे राब्ते रखेंगे, हुकूमत भी अपोजिशन भी। ये कहना कि हम तो पहले भी हुकूमत के साथ थे, आज भी हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, क्या वो सब मुलाकातें फारिग? सामा साहब, तरीन साहब की शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी तो मैंने नून लीग से तस्दीक दी है। अच्छा, अगरचे कि पॉलिसी यही है, डिसीजन यही है कि जनाब उस पर हाँ की जाएगी ना की जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, मैं माजर चाहता हूँ, फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सूबाई वजीर हैं, दबंग गुफ्तगू करते हैं, सीनियर तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये क्या बनेगा? अब इस वक्त लग रहा है कि तरीन साहब सबसे ज़्यादा अहम हो गए हैं, शायद इत्तेहादियों को तो किसी ना किसी तरह आपने मनाया हो, ये तरीन ग्रुप इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया और चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे मौलाना, वो चाह रहे हैं किसी तरह से वो उनके साथ चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो कितनी दिलचस्प जरा सूरत हाल है कि जिस शख्स को ये सारे आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के जो सरगुना थे, सुबह से लेकर रात तक पिछले 11 सालों में ATM मशीन, चीनी चोर और पता नहीं क्या क्या गाली देते रहे, आज सारे बाजवात होके उसको अपना इमाम बनाने के ऊपर जरा तैयार बैठे हुए हैं। कितनी दिलचस्प बात है, आपको हंसी भी आएगी, रहम भी आएगा जरा इस मौलवी फजल रहमान से लेके आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और बिलावल जरदारी साहब और हफ्जा शहबाज साहब, इन पे आपको हंसी भी आएगी और इन पे रहम भी आएगा कि अब किसके आसरे के ऊपर ये बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, मैं कल से ये बात कह रहा हूँ, मैं दोबारा ये दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में, जहांगीर तरीन साहब को आले शरीफ और शहबाज शरीफ से जिंदगी में कभी फैज नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। जिस शहबाज शरीफ की बात उसका बड़ा भाई नहीं ना सुनता है, ना मानता है, ना उसकी भतीजी सुनती है, ना मानती है, जिसकी पार्टी के अंदर कोई हैसियत वैल्यू नहीं है, जिसके अंदर कुव्वत फैसला कोई नहीं है, क्या कमिटमेंट्स करेंगे और क्या कमिटमेंट्स लेंगे और क्या कमिटमेंट्स देंगे। तो पहली चीज तो ये अल्लाह पाक करम करेगा, तहरीक अदम-ए-एतमाद पहली चीज आएगी नहीं, आएगी तो हर 2 सूरतों में इमरान खान साहब फतेह याब हैं। अच्छा। सुन लें, अगर नाकाम हो गई तो फतेह याब 1.5 साल में जनाब जो आगे हम इंशाल्लाह अपना जनाब परफॉर्मेंस देंगे, जिस तरीके से अदारों को हम खसारों से निकाल के अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं, कोरोना की जंग से बाहर आके अब जरा उसको जनाब इकॉनमी मजबूत होगी, जनाब हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तरह के PCO और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे। अगर ना कामयाब हो गई और हमारी हुकूमत चली जाती है 1.5 साल पहले, तो जनाब इमरान खान साहब फिर हीरो और मजलूम बन के उभरेंगे। फिर हम पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने जाएंगे कि ये चोर अचक्के और ये नौसरबाज अपने 5-5 साल पूरे कर सकते हैं। तो हम अपना 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, फिर एक नए अंदाज से इमरान खान साहब और PTI उभर के आएगी और कामयाबी दोनों सूत्रों में। लेकिन वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 100 लोग जो हैं हमारा साथ दे देंगे, 100 लोग हमारे साथ आ जाएंगे, जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं, और इनकी तरफ से भी कोई आ सकता है। नून लीग के भी 5 साल पूरे हुए थे मगर वज़ीर आज़म 2 आए, पीपल्स पार्टी का भी यही रहा था सिलसिला। देखो बात ये है कि 15 इनके सूबाई असम्बली के अंदर मेंबरान तो हमारे साथ हैं, 15 इनके टिकट से यानी जो मुंतखब हुए हैं 15, पीपल्स पार्टी के 3 हमारे साथ हैं। चलो जब मेला सजेगा तो पता चल जाएगा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन अभी इनमें एतमाद ही नहीं है आपस में, ये तरीके अदम एतमाद क्या लाएंगे हमारे खिलाफ, इनके आपस में एतमाद नहीं है।
ये आपस में अच्छा फयाज साहब, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ आपका राब्ता है? और अगर राब्ता है तो आप उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई ये नून लीग पार्टी मौलाना फजल रहमान के साथ किस खुशी में मुलाकातें कर रहे हैं? मैं पार्टी के अंदर सिर्फ एक ग्रुप, एक धड़ा, एक शख्सियत, एक पर्सनैलिटी और एक लीडर को मानता हूं, उसका नाम है इमरान खान, बस। इसके अलावा ना मेरा शौक है, ना मेरा मजाज है। मैं बड़ा बिंदास किस्म का मलंग किस्म का आदमी हूँ। मैं ना दाएं बाएं लीडरों को आगे पीछे ना राब्ते ना मुलाकातें। और खसूसन जब से ये क्राइसिस पिछले 1.5 साल से आया है, जहांगीर तरीन साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े काबिल एहतराम है। आज भी मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। लेकिन जहाँ पे नज्म व ज़ब्त, तंजीम और पार्टी के लीडर इमरान खान साहब की डिग्निटी का मसला है, हम खड़े हैं अपनी पार्टी और अपने पार्टी लीडर के साथ। अगर तो जहांगीर तरीन साहब भी साथ होंगे तो उनकी इज्जत बढ़ेगी, अगर नहीं साथ होंगे तो आने वाले दिनों में फिर वो भी हारमोनियम लेके ना, सियासी हारमोनियम लेके बजा रहे होंगे, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जो दर्द दिया अपनों ने दिया गैरों से शिकायत कौन करे, ये इस किस्म के ना वो हारमोनियम बजाएंगे। बाकी हम यहाँ मौजूद हैं, ले आया अदम एतमाद। मरियम औरंगजेब साहब कह रहे हैं नून लीग शिकायत कर रही है कि आप से फोन करवा रहे हैं। चौहान साहब, गुलाम साहब इसके साथ सवाल साहब आपसे। हाँ जी जी हेलो जी 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 गुलाम साहब जी। चौहान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हमारी इत्तला है कि आपसे भी रब्ता हुआ और आपने भी बड़ा मुस्बत जवाब दिया उनको कि मैं भी आपके साथ ही हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा और इंतज़ार करें। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने नहीं पहचाना। फयाज गुलाम मुर्तज़ा साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। गुलाम मुर्तज़ा साहब। गुलाम मुर्तज़ा साहब जी, मैं तो हैरान हूँ इनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इनको आपने ब्यूरो चीफ बनाया हुआ, इनके पास तो इन्फॉर्मेशन ही किसी काम की नहीं है। सर वो दूसरी तरफ के लोग तो सुना रहे होंगे ना, बराबर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो है ना। आप थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन को सीधा करें। सर आप फेक न्यूज का चार्ज में लगा दीजिएगा। आप ही के पास तो मुझे बताया ऑपोजिशन वाले, अगर चौहान साहब सुने ना, ऑपोजिशन वाले अगर दावे करेंगे तो आपने तो उसकी तरदीद तो आपसे लेनी है। आपने तो हुजूर जवाब देना है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने तो जवाब देना है। एक सेकंड गुलाम साहब, कल देखें इस चीज को कि मैं ये कहूँ तलकीन कर रही है ना आप वजीर। नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद कल एजाज शाह, कल ब्रिगेडियर एजाज शाह, गुलाम सरवर खान, मोनसलाई, वहाँ पे बात हुई और वहाँ पे ये भी बात डिस्कस हुई उस मुलाकात में कि ये भी अपने बच्चे हैं, ये भी हमारे साथ ही हैं। ठीक है, तो आपसे बात हुई होगी तो किसी ने कहा ना ये चीज़। अच्छा चले जी चौहान, इस तरह कोई आवाज ऊंची करने से थोड़ी कोई जवाब मिलेगा। आप अपनी बात का जवाब दें, आपसे राब्ता हुआ या नहीं हुआ। जनाब ब्यूरो चीफ साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज होना चाहिए, पिछले 2 दिन से जिस अंदाज से जहांगीर तरीन साहब से लेके बाकी सारे इश्यू के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, पीटीआई के अंदर कोई बंदा नहीं बोल रहा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आप जानते ही नहीं है फयाजुल हसन चौहान को कि वो किस कैटेगरी का और किस मजाज का और किस तबीयत का आदमी है। जिस गुजरी माँ की गोद में मैं पला हूँ ना, उसने मुझे धड़ा करना सिखाया है। 15 साल से 7 दफा मेरे साथ बुरा हुआ है। जहांगीर तरीन साहब के तो ऊपर तो चलो अरबों रुपए कुछ जायज कमाए या जैसे कमाए, उसके बाद कोई चीज आई ना, मेरे साथ 7 दफा है, उसमें से 3 दफा पिछले 3.5 साल में हुआ है। लेकिन एक लफ्ज उसका नहीं हूँ मैं पार्टी लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ किया हूँ। इस पार्टी से और इस लीडरशिप से मोहब्बत भी है और इसके लिए खून पसीना एक किया हुआ है। ब्यूरो चीफ साहब, आप पता नहीं कहाँ की बात जो है ना, आप ऐलान करते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे पीटीआई छोड़ के, आप पीटीआई के साथ ही रहेंगे और पीटीआई की पॉलिटिक्स ही करेंगे आइंदा इंतखाबात तक भी। ओ खुदा के बंदो, मैं 15 का पीटीआई का वर्कर हूँ। जब 7 बंदे टोटल डिस्ट्रिक्ट में ओहदेदार होते थे और 7 ही वर्कर होते थे। आप जमात इस्लामी के भी वर्कर थे, आप जमात इस्लामी के भी वर्कर थे। अभी हूँ ब्यूरो चीफ साहब, ये फजूल की दाएं बाएं का कोड करके जो ना इस किस्म की जना आइंदा किसी के मुतालिक भी ना करना। अच्छा और अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक रखो ना हो तो फिर हम जैसे जो है ना कुछ लोगों को जो मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन रखते हैं उनसे पहले डिस्कशन कर दिया करो। चले चौहान साहब, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कहीं नहीं जा रहे, तहरीक इंसाफ से आप कहीं नहीं जा रहे। चले मुझे ये बताएं, ये सवाल पूछना ही मैं ये समझता हूँ इंसल्ट है। अच्छा चले ये बताएं, आपको समझा दो। चले एक और सवाल, चले मौजू दूसरी तरफ लाते हैं। पूछे, आप पीपल्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि चीफ साहब जो आप कह रहे हैं उनका एक मैसेज है मेरे से। आप चौहान साहब सुन ले, एक मिनट गुलाम साहब, पार्टी
मुझे बताएं कि इसमें तो नून लीग सिर्फ कह रही है, इमरान खान साहब ही हैं इसमें, इस पार्टी में इमरान खान साहब ही हैं। इमरान खान साहब के अलावा कौन है इस पार्टी में? इमरान खान साहब को तो नहीं कह सकते कि वो छोड़ के जाएंगे, बाकी तो सारे 60-70 बंदे राब्ते में हैं और आपसे भी राब्ता हुआ है। लोगों के साथ बैठा करें ब्यूरो चीफ साहब, बाखबर लोगों के साथ बैठा करें ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। ब्यूरो चीफ आप बन गए हैं, उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हो, जैसे बाबर डोगर साहब के पास होती है, जैसे बाकी सीनियर लोगों के पास। सर उनकी अपनी है ना, साहब के पास सर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हुई, उन्होंने डिस्कशन ये देखिए चौहान साहब आगे चले, छोड़े आपका हमने वर्जन ले लिया, बस उस पर साफ आ गया, आप कह रहे हैं कि नहीं जी कहीं नहीं जा रहे। अच्छा अब मुझे बताएं, नून लीग ये कह रही है आज ब्यूरो चीफ साहब के साथ ही गप लगाऊंगा। अच्छा चलें ठीक है, अच्छा सुन लें सर, हमारी भी कुछ सुन लें। अच्छा ये बताएं कि नून लीग आज ब्यूरो चीफ साहब भी सुन रही है। नहीं अच्छा नून लीग दो में ब्यूरो चीफ आप तो परेशान हो गए। अच्छा मुझे बताएं सर, एक ही सवाल से परेशान हो गए हुजूर। सर एक और सवाल है। अच्छा सर सुने ना, नून लीग ये कह रही है कि आप पेशावर से किसी ओहदेदार से फोन करवा रहे हैं। मरीम औरंगजेब साहब कह रही हैं बाज आ जाए, इदारों को बदनाम ना करें, पेशावर से किसी ओहदेदार से फोन करवाए जा रहे हैं। ये बात पहले भी इल्जाम लगता रहा है कि जी फोन आते हैं इसलिए हमें शिकस्त हो जाती है, तो इस दफा वो पहले ही कह रहे हैं। किसकी मिसाल दे रहे हैं? बेगम सफदरवान की? नहीं, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा है। छोड़ो यार, उसकी क्या औकात है, उसकी क्या औकात है सर? वो इमरान खान साहब से औकात पूछती रही। बदकिस्मती से मैं उस वक्त वजीर इत्तलात होता ना पंजाब का, तो मैं बताता मैं पिंडीवाल हूँ, मुझे पता सारी। अल्लाह पाक बचाए अब खवातीन के हवाले से, लेकिन जब खवातीन सियासत में आके जाना किसी की जाती जिंदगियों के ऊपर कीचड़ उछाले तो फिर वो खवातीन वाला दर्जा खो बैठती हैं, फिर वो सियासतदान वाला दर्जा रखती है, फिर उसको वैसे जवाब भी मिलता है। औकात की बात करें, मैं वालदा खाला पर जाना मेरे टिप्स पे है। इसकी खुशकिस्मती है कि मैं उस वक्त वजीर इत्तलात नहीं था। मैं वजीर इत्तलात होता ना, मैं औकात बताता कि औकात पूरे टब्बर की क्या है। इमरान खान साहब से पूछती है औकात क्या है, उसकी क्या औकात है, वो पूछती फिर रही है। छोटे सर आखिर चौहान साहब मुझे एक बात बताएं, चौधरी साहब भी दोनों साइडों पे खेल रहे हैं और डिमांड दोनों तरफ से वजारत आला की है, तो अगर आपसे ये डिमांड कर दी गई पार्टी से कि ना वज़ीर आला बना दो, नहीं तो उधर चले जाएंगे, तो फिर मैं जूती की नोक पे रखता हूँ इस वजारत आला को। नहीं आप पीटीआई से कहते हैं कि जनाब हमें वजारत आला दे दे, नहीं तो हम उधर जा रहे हैं। नहीं करते यार चौधरी पर आते को। मेरा चौधरी साहब से 22-25 साल का ताल्लुक है और बड़ा प्यार भरा है, खसूसन चौधरी परवेज लाई साहब से। सारी दुनिया को पता है, बड़ी इज्जत एहतराम का, और मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब की जगह है यार। इस वक्त तो उनकी फतह है और वो इमरान खान साहब के एहसानमंद है। वो कहते हैं कि शुक्र है यार इमरान खान साहब भी वैनल एदा ते गर्दन दा सरिया लथा जाना शहबाज शरीफ का, कम से कम 22 साल बाद आके साढ़े कदम से बैठा आके, ठीक है ना जी। ये दुआएं तो वो दिल से दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं, मुझे पहले थे पंजाब असेंबली के अंदर पहले 3 महीने हमजा शहबाज खड़े होके अपने सारे एमपीएस से जो गंदी नंगी गालियां जाना चौधरी परवेज लाई साहब को निकलवाया करता था, वो हमने आंखों देखी है। अच्छा। उसके अलावा भी पिछले 25 साल की पूरी हिस्ट्री हमारे टिप्स पे है। ठीक है सर। शरीफ और नून लीग हसन चौहान साहब, एक मिनट आपका चाहिए, 1 मिनट चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के घर आसिफ अली जरदारी अभी इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो ये खिचड़ी क्या पक रही है? बड़ी मजा दिया पैड़ा होंदिया ने। कहते हैं तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। गम एहतसाब का है, कहानी करप्शन की है, बस उसके लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। फिर आखिरी चीज कुछ इंटरनेशनल भी जनाब इसमें फैक्टर्स हैं। अच्छा। तसल्ली से आपको बता दूं, आप सारे जानते हैं, बाखबर है, बाबर डोगर से ज्यादा टाइम खत्म हो गया, उसामा गाजी से ज्यादा बाखबर है कोई? सारे बाखबर। हाँ, ब्यूरो चीफ साहब थोड़ा सा ट्रेनिंग करने वाले हैं। नहीं सर, नहीं उनकी ट्रेनिंग पूरी है। अब आप ज्यादा ऐसा उनकी ट्रेनिंग पूरी है, वो उन्होंने पूरा सवाल उन्होंने सही किया, आपने डिनाइल दे दी, बस ठीक है, आपकी तरफ से जवाब आ गया।